हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। तो आज से हमारी क्लासेस जो है शुरू होने वाली हैं। आज जो है हम आर्मी, अग्निवीर और सीआरपीएफ कांस्टेबल की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। दो ट्रेड हमारे रहेंगे, यानी दो सेशन हमारे रहेंगे। पहला तो बात करें जिसमें हम करवाते हैं किसकी, आर्मी अग्निवीर की तैयारी करवाते हैं। साथ में जो है हम जो है किस एग्जाम की तैयारी करेंगे, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जीके के स्पेशल 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो है आर्मी अग्निवीर के लिए इंपोर्टेंट तो रहेंगे, साथ में आपके सीआरपीएफ एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, जिसमें से आपको तैयारी बतानी है आपकी कि कितनी आपकी तैयारी चली है। आज आपके लिए जो टारगेट रहेगा 80 प्लस क्वेश्चन से ही करने का टारगेट आप सभी के लिए रहेगा। याद रखिएगा, कांस्टेबल की जो भी तैयार कर रहे हैं सीआरपीएफ की, उन सभी के लिए जो है ये सेशन आपका इंपोर्टेंट रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहां का शासक था? वेयर वाज द टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ कहां? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या फिर विजयनगर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल जी दोस्तों, मैसूर। ऑप्शन नंबर सी जो भी दोस्त बता रहे हैं, मैसूर इसका राइट आंसर आपका रहेगा। और जब तक मुझे याद है, मैसूर को वर्तमान में कर्नाटक के नाम से शायद जाना जाता है। एक बार आप मुझे कंफर्म बता दीजिएगा। और हमारा सेशन आर्मी अग्निवीर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए जो है इंपोर्टेंट रहेगा। और आपको बताया कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा वो जुलाई मंथ में आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि कब हुआ था? 1767 से 1769 आपका चला था। किसके बीच लड़ा गया था? जल्दी से बताइए। हैदर अली और अंग्रेज, हैदर अली और पुर्तगाली, टीपू सुल्तान और मराठा या फिर मैसूर, ठीक है, टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। जो आपका प्रथम मैसूर आंग्ल या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध आपका हुआ था, ये किनके मध्य हुआ था? ये आपका बिल्कुल सी दोस्तों किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बिल्कुल सी दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। देखिए नॉर्मल जो है आज का लेवल जो है ना तो ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा नॉर्मल है, सिर्फ आपका कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा चलती थी है। आपको पता है अग्निवीर का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, कांस्टेबल का ये एग्जाम भी आपका ऑनलाइन हो रहा है। तो जो भी ऑनलाइन एग्जाम आपके करवाए जाते हैं, एक ही कंपनी द्वारा आपके करवाए जाते हैं, तो धीरे धीरे जो है हम हार्ड लेवल पर ही क्वेश्चन आपके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, प्लासी का युद्ध डैश को लड़ा गया। तो जो प्लासी का युद्ध है ये कब आपका लड़ा गया था? ऑप्शन इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा कि प्लासी का युद्ध जो है कौन से वर्ष हुआ था? बिल्कुल सी दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 57 में। कब? 23 जून 1700 कब? 1757 में। कब? 23 जून 1757 में आपका जो है कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? जल्दी से बताइए। बक्सर का युद्ध जो है आपका कब लड़ा गया था? द बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी? 1651 में, 1869, 1905 या फिर 1774 में। अब याद रखिएगा कुछ ऑप्शन आपके लिए, दो क्लासें हम डिस्कस करेंगे। एक तो आपकी 9 बजे रहेगी शाम को, दूसरी हमारी 7 बजे रहेगी, जिसमें जो 7 बजे जो होती है, जिसे हम जो है सोच रहे हैं स्पेशली लाइव क्लास रहेगी। ये किसके लिए? कांस्टेबल के लिए है, सीआरपीएफ कांस्टेबल के ट्रेडमैन के लिए जो है लाइव क्लास रहेगी। तो जरूर आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल सी दोस्तों कब हुआ था? 1764 को। कब? 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। डेट पूछ रहे तो 22 अक्टूबर 1764 को जो है कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन है,
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कौन से वर्ष हुई थी? बिल्कुल थी दोस्तों, कौन से वर्ष हुई थी? 1900 नहीं, 1600 ईस्वी में। कब? 1600 एडी में जो है किसकी स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी इसकी परमिशन जो है किस मुगल शासक से ली गई थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज इनमें से कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज जो था कौन सा था? ये था आपका रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल थी दोस्तों। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध की या प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? किस व्यक्ति द्वारा जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करा गया था? ऑप्शन है चार्ल्स कॉर्नवालिस, ट्रिग लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव या फिर जॉन कॉर्निक। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सी दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है प्लासी के युद्ध में किसकी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, माफ कीजिए लॉर्ड वेलेंसली, विलियम बेंटिंग या फिर रॉबर्ट क्लाइव। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? बिल्कुल से दोस्तों कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल से दोस्तों कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम, ठीक है, पहले और अंतिम वायसराय कौन थे, तब भारतीय आपका पूछ रहा है तो क्या रहेगा? ठीक है, ठीक है, राजा गोपालाचारी। ठीक है, सी राजा गोपालाचारी जो है वहां पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है, गोडवान कहां पाई जाती है? गोडवान जो होती है एक प्रकार की क्या होती है? गोडवान आपकी एक प्रकार की प्रजाति होती है पक्षियों की। ठीक है, पक्षियों की ये क्या होती है? प्रजाति होती है। और ये कहां आपकी पाई जाती है? राष्ट्रीय मरु उद्योग में, नेशनल डिजर्ट पार्क में आपकी पाई जाती है, जो कि कहां पर स्थित है? राजस्थान में। कहां स्थित है? राजस्थान में आपका स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कि सती प्रथा का अंत जो है किसके द्वारा किया गया था? राजा राममोहन राय के प्रयासों द्वारा जो है इनमें से किस गवर्नर जनरल काल के या फिर इनसे किन व्यक्ति के द्वारा जो है किस पर प्रतिबंध लगाया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। बिल्कुल दोस्तों किसके द्वारा? विलियम बेंटिक द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक द्वारा जो है किस पर? सती प्रथा पर अंत लगाया गया था या फिर सती प्रथा का अंत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या है? तो सिखों के टोटल कितने गुरु थे? आपके 10 गुरु थे, जिनमें से अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म जो है कहां पर हुआ था? बिल्कुल दोस्तों कहां पर हुआ था? पटना साहिब में। कहां? पटना साहिब, या फिर कभी कभी ऑप्शन में सीधा भी आपको पटना देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सी दोस्तों कहां? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय किस सन में स्थापित हुआ था? कलकत्ता में जो है आपका कौन सा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है
ये कब स्टैब्लिश आपका हुआ था? 1771, 1774, 1775 या फिर इनमें से कोई भी। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? कलकत्ता में भारत का पहला क्या खोला गया था? पहला सुप्रीम कोर्ट या फिर पहला कोर्ट खोला गया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सीधे सो कब हुई थी? 1774 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन। चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बिल्कुल से दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन चलिए यहां क्वेश्चन मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत की पहली बार जनगणना जो है कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना जो हुई थी कब हुई थी? 1872 में। कब? 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी या फिर किसने करवाई थी? इसे आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के करने के पीछे माना जाने वाला वास्तविक कारण क्या था? ठीक है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल का जो विभाजन हुआ था, ठीक है, जैसे वर्तमान में हम वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल भी कहते हैं, उसके विभाजन करने के पीछे जो है लॉर्ड कर्जन का मेन मोटिव क्या था? क्या था मोटिव? फूट डालो और राज करो। क्या थी नीति? डिवाइड एंड रूल जो थी इसकी सिंपल सी नीति थी, जिसमें से जो है किसे अलग कर दिया गया था? बंगाल को अलग कर दिया गया था। इसी रणनीति पर आपका क्या बन गया था? बंगाल, ठीक है, बंगाल या वेस्ट बंगाल कह सकते हैं या बांग्लादेश भी कह सकते हैं, इसका निर्माण आपका हुआ था। तो कह सकते हैं कि फूट डालो और राज करो रणनीति जो है आपकी किससे संबंधित थी? आपकी बंगाल से। किससे? बंगाल विभाजन से आपकी संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? बिल्कुल से दोस्तों कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अब यहां पर पहले तो मैंने बता दिया था, साथ में पूछ ले पहले और अंतिम पूछ ले, तो भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल सीधे सो कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, जिसे हम क्या कहते हैं? CR राजा गोपालाचारी भी कहते हैं। तो बिल्कुल सीधे सो क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत की राजधानी 1911-12 के आसपास जो है क्या कर दी गई थी? कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? बिल्कुल सी दोस्तों कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने क्वेश्चन है कि 1854 में भारत के किस राजा ने पहली कपास मिल स्थापित की थी? किस राज्य में, माफ कीजिएगा, किस राज्य में पहली कपास की मिल यानी सूती वस्त्र की पहली मिल जो है, ठीक है, सूती वस्त्र की पहली मिल जो है किस राज्य में आपकी स्थापित करी गई थी? मद्रास, दिल्ली, बंगाल या फिर बम्बई? चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का
राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों कहां पर स्थापित की गई थी? बंबई में आपकी स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, क्या बिल्कुल से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कब बात हो रही है? 1793 भी बात हो रही है जब जो है क्या करा गया था? स्थायी बंदोबस्त, क्या स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल सी दोस्तों कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी, जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने क्वेश्चन है, रेतवाड़ी व्यवस्था डैश वर्ष में शुरू करी गई थी। रेतवाड़ी सिस्टम जो है इसे कब इंट्रोड्यूस आपका किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से दोस्तों राइट आंसर इसका बताइए। बिल्कुल सी दोस्तों कब इसकी शुरुआत करी गई थी? 1820 में। कब करी गई थी? 1820 में इसकी शुरुआत करी गई थी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके काल में हुई थी? बिल्कुल से दोस्तों किसके? लॉर्ड मेयो। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है कब किया गया था? 1853 को। ठीक है, 1853 को आपका किया गया था। ये आपकी लाइन जो है किसके मध्य थी? ये आपकी टोटल लाइन कितनी थी? 34 किलोमीटर। कितनी थी? 34 किलोमीटर आपकी टोटल लाइन थी। और इसका निर्माण जो है कहां से? मुंबई से ठाणे। कब? मुंबई से ठाणे के बीच में किया गया था। बिल्कुल दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक या फिर मूल नाम क्या था? जल्दी से बताइए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक या फिर रियल नेम हम कह सकते हैं क्या था? बिल्कुल सी दोस्तों क्या था? नरेंद्र नाथ टैगोर। माफ कीजिएगा, नरेंद्र नाथ दत्त जो था किसका वास्तविक नाम था? स्वामी विवेकानंद जी का रियल नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? जल्दी से बताइए, हु फाउंडेड दी रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों को या अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो है किस वर्ष बना गया था? ठीक है, यानी भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है कौन से वर्ष आपकी हुई थी? जल्दी से बताइए, कौन से वर्ष जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? बिल्कुल दोस्तों कब हुई थी? 1835 के आसपास हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, ये कहां पर आपका हुआ था? यहाँ क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछता है कि किस धर्म सम्मेलन में या विश्व धर्म सम्मेलन में जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है भाग लिया था। 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में। किसमें? 1893 के जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें आपका किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा?
आधुनिक भारत का जनक जो है किसे कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों किसे? राजा राममोहन राय। किसे? राजा राममोहन राय को भारतीय आधुनिक जनक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद या फिर माफ कीजिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? अब पैतृक नेम यहां छोड़ दीजिएगा, यहां जो है ठीक है पैतृक नाम इसलिए बोला था क्योंकि इनका नाम जो है ठीक है मूल नाम, ठीक है मूल नाम यानी रियल नेम क्या था? इनका वास्तविक में रियल नेम जो था क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था, ना कि ठीक है इंग्लिश में सही कर लीजिएगा मूल शंकर ही होगा, रियल नेम नहीं होगा। ठीक है तो यहां पर मूल शंकर जो था किसका वास्तविक नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of प्रार्थना समाज? ऑप्शन आपके सामने जल्दी से बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग या फिर स्वामी विवेकानंद। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 32 का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। अब रामकृष्ण परमहंस जो थे क्या थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, जिन्होंने उन्हीं की याद में ठीक है स्वामी विवेकानंद जो है इन्हीं की याद में जो है किसकी स्थापना करी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और कौन से वर्ष करी थी? बिल्कुल से दोस्तों कब? 1897 में। कब करी थी? 1897 में करी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर लौट चलो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, महात्मा गांधी, गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती या फिर भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 34 का राइट आंसर क्या रहेगा? वेदों की ओर लौटो नारा जो है किसके द्वारा? बिल्कुल सी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। और जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा है जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? किसने लीड किया था बारदोली सत्याग्रह में? बिल्कुल सी दोस्तों किसने करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका करा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपको क्या याद आता है? सरदार की उपाधि आती है, जो कि किन्होंने दी थी? बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने जो है सबसे पहले जो है सरदार की उपाधि या फिर सरदार के नाम से इन्हें बुलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है? मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का आधुनिक मनु बिल्कुल से दोस्तों किसे कहा जाता है? B.R. अंबेडकर को। किसे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर को भारत का आधुनिक मनु आपका कहा जाता है। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मॉडर्न या फिर नेशनलाइजिस्ट पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों किसके? डेरोजियो को। हेनरी डेरोजियो को जो है क्या कहा जाता है? भारत का या फिर प्रथम राष्ट्रवादी कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? Who wrote the book गुलामगिरी? ऑप्शन आपके सामने है, इंपोर्टेड बुक आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे हम बात करें अग्निवीर की यानी आर्मी की या बात करें सीआरपीएफ एग्जाम की, सेंट्रल फोर्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा
जाता है। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए कि गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल दोस्तों, किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा जो बुक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह जो है कहां से शुरू हुआ था? बताने जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरठ से आपका शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने क्वेश्चन है कि पहला भारतीय कौन था जो 1857 की क्रांति में शहीद हुआ था? ऑप्शन है मंगल पांडे, नाना साहेब, लक्ष्मी भाई या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सभी व्यक्ति आपके किससे संबंधित है? 1857 किससे? 1857 की रिवोल्यूशन से आपके संबंधित हैं, जिनमें से सबसे पहले बिल्कुल से दोस्तों कौन? मंगल पांडे आपके शहीद हुए थे। ये 34वीं बंगाल इन्फेंट्री राइफल से आपके संबंधित थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता था। इन्होंने विरोध करा था किसका? कारतूसों का। ठीक है, कारतूसों का विरोध करा था, जो कि कहां से बनाए जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए ऑप्शन आपके सामने बोलते हैं कि विलियम हेनरी, जेम्स डलहौजी, चार्ल्स डॉन कैनिंग या फिर लॉर्ड मिंटो। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए। 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल सी दोस्तों कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? चार्ल्स जॉन कैनिंग, यानी इन्हें हम जो है क्या कह सकते हैं? कैनिंग भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने क्वेश्चन है कि कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड दी रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन दी सिटी ऑफ कानपुर? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। कानपुर में जो है किसके द्वारा? बिल्कुल सी दोस्तों किसके द्वारा? नाना साहेब द्वारा। किसके द्वारा? नाना साहेब द्वारा जो है क्या किया गया था? 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम या फिर ओरिजिनल नेम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का, इन्हें जो है मनु भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनु भी कहा जाता था। इन्हें बचपन में मनु भी कहा जाता था। और इनका रियल नेम जो था क्या था? मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका था। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि 1857 की शांति के समय, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, दूसरे आपको याद रखना है कि उस समय ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सीधा आंसर डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल सी दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा? पॉमरस्टन। पॉमरस्टन, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सी दोस्तों उस समय जो है कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आपकी हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षता जो है किसने करी थी? WC बैनर्जी ने करी थी। और इसकी पहली बैठक जो है किस शहर में हुई थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कहां? बंबई में आपकी हुई थी। बिल्कुल सही, क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो बस याद रखना है, अब ओल्ड मैन होगा तो
क्या होगा? ओल्ड मैन होगा तो कह सकते हैं दादा। क्या कह सकते हैं? दादा कह सकते हैं। तो बिल्कुल से क्या, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? महान, क्या, भारत का महान वृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाला पहला भारतीय कौन था? जल्दी से बताइए। इंडियन सिविल सर्विस में सिलेक्ट होने वाले पहले भारतीय कौन थे? बिल्कुल से दोस्तों कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसे क्वालिफाई किया था? इंडियन सिविल सर्विस को क्या किया था? क्वालिफाई किया था। और ये क्या थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। क्या थे? और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार आपका मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है की गई थी किसके द्वारा? 1885 में किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा। बिल्कुल से किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है किसकी स्थापना? कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन यूनियन? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से हैं, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। भारतीय संघ की स्थापना बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बता चुका हूं कब हुई थी। 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1805 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बिल्कुल से दोस्तों कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपको क्वेश्चन याद कर लेने हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? करंट के क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। और बात की जाए पहले मुस्लिम अध्यक्ष थी तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बिल्कुल से दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसे चुना गया था या किसे बनाया गया था? किसे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। किसे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी को जो है पहला क्या बनाया गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहां कंफ्यूजन मत होइएगा जब भी पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बिल्कुल से कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। जब भी पूछे पहली भारतीय, क्या, पहली भारतीय महिला पूछे तो बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सरोजनी नायडू। बिल्कुल सही, क्या, सरोजनी नायडू तब आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा, यह कहा गया था किसके द्वारा? बिल्कुल से किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे कहा जाता है? द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन इज, किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को अकमा
चरियन को, सरोजनी नायडू को, या फिर मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को? जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल से दोस्तों किसे कहा जाता था? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को सुनिए, क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि होम रूल लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा? एनी बेसेंट और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक या फिर लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय या फिर सी आजाद? चलिए जल्दी से 58 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। 58 का राइट आंसर क्या रहेगा? पंजाब केसरी के नाम से बिल्कुल दोस्तों किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन जो है सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, यह किस वर्ष आपका हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली विभाजन हुआ था कब हुआ था? सूरत विभाजन में। क्या सूरत विभाजन भी कहा जाता है, ठीक है याद रखिएगा। और सूरत विभाजन जो है कौन से वर्ष आपका हुआ था? जल्दी से बताइएगा। सूरत विभाजन जो है 1900 कब? बिल्कुल से कब? 1907 में आपका हुआ था। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहां पर हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। कहां हुई थी? ढाका बांग्लादेश में जो है किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कब? 1906 में आपकी हुई थी। चलिए जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है। और क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब आपका हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 1905 करके चलाना है। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था जिसमें फूट डालो राज करो रणनीति को अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने क्वेश्चन है, जय हिंद अभिवादन किसने शुरू किया था? जय हिंद का नारा जो है, ठीक है, जय हिंद का नारा जो है किसके द्वारा आपका दिया गया था? और अब जो है ये सबसे पॉपुलर कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो है बोले जाने वाला क्या है? जय हिंद। जय हिंद जो है किसके द्वारा दिया गया था? बिल्कुल दोस्तों किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। और इन्हीं ने जो है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है क्या करी थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया गया था किसके द्वारा? बिल्कुल से किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे देश बंधु क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। बस याद जुड़ना कि देश जब जुड़ गया, ठीक है, देश जब जुड़ गया तो देश के लिए, देश जब जुड़ गया बंधु के साथ तो देश बंधु किसे? बिल्कुल से किसे? चित्तरंजन दास को। क्या? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। और दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु किसे कहता है? C.N. एंड्रूज को। किसे? C.F. एंड्रूज को, माफ कीजिएगा, C.F. एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है, दिन का बंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है
कौन से वर्ष आपकी हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में, कब? अगस्त 1942 में, बिल्कुल से कब? अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में नेताजी द्वारा जो है किसकी स्थापना करी गई थी? बिल्कुल सीधे सो किसकी? भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सिंगापुर में किसके द्वारा? नेताजी द्वारा, बिल्कुल सीधे सो किसके द्वारा? नेताजी द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर गोल्डन टेम्पल में आपका उसके आसपास ही आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष आपका प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह जो है कौन से वर्ष आपका प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल सीधे सो कौन से वर्ष? 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह या फिर इसे दांडी मार्च भी आपका कहते हैं, इसका नेतृत्व किसने करा था? महात्मा गांधी जी ने आपका करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता जो है कौन से वर्ष आपका हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है कौन से वर्ष आपका हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सीधे सो कब? 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को जो है कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता दोस्तों आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो है किस आंदोलन से, ठीक है, किस आंदोलन से संबंधित था? बिल्कुल सीधे तो किस आंदोलन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपका संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी, क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपने नाइटहुड की उपाधि किसको या किसने त्याग दिया था या किसने जो है वापस लौटा दिया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, क्या? 13 अप्रैल 1919 को आपको हुआ था, जो कि आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बिल्कुल सीधे सो किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, जिसमें जो है कोई भी होगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति होगा, अंग्रेज होगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहेगा? सर कह के पुकारेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? सबसे पहले जो है महात्मा गांधी जी को, ठीक है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता जो है किसने कहा था? चलिए जल्दी से राइट आंसर आपका बताइए। बिल्कुल सीधे दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो है सबसे पहले जो है महात्मा गांधी जी को क्या कहा गया था? फादर ऑफ द नेशन कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है किस योजना के तहत हुआ था? 1947 में जो है किसका विभाजन हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था किसके तहत? माउंटबेटन योजना। किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या जो है कौन से वर्ष की गई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या कब करी गई थी? बिल्कुल सी दोस्तों कब? 1948 में। कब? 1948 में करी गई पूछे तो 30 जनवरी। कब? बिल्कुल से कब? 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, और किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन जो है 1919-20 के आसपास हुआ था, ठीक है।
1919 या 1920 के आसपास हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट अब याद नहीं है, ठीक है। और उस समय भारत के, ठीक है, वायसराय कौन थे? बिल्कुल सीधे से उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? चैम्सफोर्ड थे, बिल्कुल सीधे से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियंस। क्या? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? सी आर दास, रनाडे, अवीडी सावरकर या फिर एस एन बैनर्जी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर बताइए। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल दोस्तों किसके द्वारा? सी आर दास द्वारा। किसके द्वारा? सी आर दास द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है भारत में, ठीक है, भारत में कौन से वर्ष हुई थी? 1930, 1928, 1930, 1927 या फिर 1931 को। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है भारत में कौन से वर्ष हुई थी? बिल्कुल सी दोस्तों कौन से वर्ष हुई थी? 1928 में। अब थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। 1928 में जो है 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन में भारत आगमन हुआ था। इसके विरोध में जो है लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय के जो है विरोध कर रहे थे और उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। पर साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। इसका भारत में आगमन जो है 1928 में हुआ था और इसका विरोध करते हुए जो है किस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु आपकी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु आपके पूछे गए किसके? महात्मा गांधी जी के। तो कौन थे? बिल्कुल सीधे से कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल सी दोस्तों किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? मोहम्मद इकबाल। क्या? मोहम्मद इकबाल द्वारा जो है ये गीत लिखा गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दीन बंधु, क्या कहा था कि देश का बंधु पूछे तो देश का बंधु आपका सी आर दास है, ठीक है। क्या? देश का बंधु क्या है? देश का बंधु है। और दीन बंधु पूछा जाए तो दीन में बंधु कौन है? दीन में बंधु आपके सी एफ एंड्रूज है। कौन है? सी एफ एंड्रूज है। बिल्कुल सी इसका डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी की। किसकी? महात्मा गांधी जी की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि 1919 में रॉयल एक्ट को डैश कहा गया था। देखिए 1919 में आया आपका रॉयल एक्ट, ठीक है। रॉयल एक्ट जो था इसे क्या कहा था? इसे जो है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून या फिर काला एक्ट। क्या कहा था? काला एक्ट भी इसे कहा गया था। हिंदी में कर लो तो काला कानून ही आपका इसका मतलब होता है। तो दोनों समझ लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन एक है। यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ब्लैक लॉ इसे कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि 1932 में स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। और किसके द्वारा आपकी करी गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है बिल्कुल किसके द्वारा? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू,
इन दोनों द्वारा जो है किसकी स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड तो नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, एक बार बता दीजिएगा। जिस समय 13 अप्रैल 1919 को, क्या 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत के, ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल कौन थे? राइट आंसर क्या रहेगा? चैम्सफोर्ड। इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा? चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये सबसे इंपोर्टेंट है, जो कि किसकी पूछी जाती है? नेहरू की पूछी जाती है। ये भी किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एंड ऑटोबायोग्राफी ये भी किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये भी किसके द्वारा? नेहरू द्वारा लिखी गई थी। द ब्रोकन विंग्स, क्या दी ब्रोकन विंग्स जो है किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू द्वारा। किसके द्वारा? नायडू द्वारा। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई थी, क्या द ब्रोकन थिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है हु लिव्स इफ इंडिया डाई किसकी उक्ति है? ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाई जो है इसकी रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, माफ कीजिएगा, राजा गोपालाचारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताइए। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जो है ये वाक्य जो है या फिर ये पुस्तक जो है या उक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान जो है क्रिप्स मिशन, क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन जो है भारत का दौरा किया था। तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में किस वायसराय के कारण आए थे या फिर किस वायसराय के काल में आए थे? किसके काल में? बिल्कुल से दोस्तों किसके? लॉर्ड लिंथिंगो। किसके? लॉर्ड लिंथिंगो के काल में आए थे, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल से दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा? भगत सिंह नहीं, भगत सिंह द्वारा नहीं, ये दिया गया था किसके द्वारा? मौलाना हसरत मोहिनी। क्या? मौलाना हसरत मोहिनी द्वारा जो है ये नारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। क्या? बिल्कुल दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? When India became independent, who was the president of the Indian National Congress at the time? तो कौन थे? बिल्कुल से दोस्तों कौन थे? जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो स्मारण किया गया था, ठीक है, सीमारण आपका किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, पहले तो पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो कि किसने अदा करी थी? किसने करी थी? सीरियल रेड क्लिफ द्वारा। किसके द्वारा? सीरियल रेड क्लिफ द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। रेड क्लिफ ने अपने नाम पर जो है इसका निर्माण कर दिया, साथ में पॉपुलर भी हो गया, कुछ था कुछ नहीं, कुछ भी करना पड़ा नहीं से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम बताइए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो है, ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा जो है एक पुस्तक जो है क्या करी जाती थी? प्रकाशित करी जाती थी। उस पत्रिका का नाम क्या था? क्या था? द इंडियन ओपिनियन। क्या था? द इंडियन ओपिनियन था। बिल्कुल सीधे क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने करा था। अब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आपका चला था, जिसे किसने करा था लीड, महात्मा गांधी ने। बिल्कुल दोस्तों, किसने करा था, महात्मा गांधी जी ने आपका करा था। और जिस तरह से हमारी क्लासेस जो है आगे बढ़ती रहेंगी, उस तरह जो है आपका लेवल जो है हार्ड होता रहेगा। क्या होता रहेगा, हार्ड लेवल आपका होता रहेगा। 25-25 का आपका पैटर्न है। 25 आपके मैथमेटिक्स के होंगे, क्या 25 आपके मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके किसके, जीके और जीएस के होंगे, और 25 क्वेश्चन किसी और चीज के थे। अब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद रीजनिंग थी या कुछ और था, ठीक है, शायद रीजनिंग थी, ठीक है, मैथ और अलग था, ठीक है, हाँ रीजनिंग होगी। 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन शायद रीजनिंग के थे। तो 100 क्वेश्चन 100, ठीक है, 200 क्वेश्चन का 25, ठीक है, 100 क्वेश्चन का आपका टोटल जो है मार्क्स था, और जिसमें से जो है 2 घंटे का टाइम आपके पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। डू एंड डाई जो है, ठीक है, डू एंड डाई जो है किसके द्वारा, बिल्कुल सीधे किसके, महात्मा गांधी द्वारा। किसके आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपका दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो भारत में, ठीक है, भारत में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से कौन से वर्ष, 1915 में। कब, 1915 में भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्या गया, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये वाक्य जो है किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था किसके, बिल्कुल सीधे दोस्तों किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है, किसने कहा कि मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला हर एक प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ये वाक्य जो है किसके द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। और किस आंदोलन में किया था, जब ये किसका विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उस समय जो है इनके लाठी मार के जो है इनकी क्या हो गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी, या फिर इनकी हत्या जो है हॉस्पिटल में हो गई थी। उस समय ये वाक्य उन्होंने है कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। आनंद मठ की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी, बिल्कुल से दोस्तों आनंद मठ की रचना किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल से किसके द्वारा, विनोबा भावे द्वारा। किसके द्वारा, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन नामक बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी, अरविंद घोष। किसके द्वारा, अरविंद घोष या फिर अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, बिल्कुल से कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है पहली बार डैश और डैश में गाया गया था। तो सबसे पहले बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में, जो कब हुआ था, 1896 में। बिल्कुल से कब हुआ था, 1896 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से दोस्तों सी इसका करेक्ट रहेगा। और दोस्तों जरूर बताइएगा 100 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, और जरूर बताइएगा कि आपको जो है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की क्लासेस चाहिए। और हम शुरू कर रहे हैं, जो अभी आपकी अग्निवीर के अब आपके सेंटर के एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं।
बाकी मैं सोच रहा हूँ कि आपकी 9 बजे जो क्लास रहेगी, ठीक है, 9 बजे वाली जो क्लास रहेगी उसमें जो है हम क्या करेंगे, उसमें हम आपका अग्निवीर और सीएसएफ एग्जाम की क्या कर लेंगे, मिक्स क्लास से डिस्कस कर लेंगे। और साथ में आपकी जो 9 सुबह 7 बजे क्लास रहेगी, ठीक है, जो सुबह 7 बजे क्लास रहेगी उसमें जो है हम लाइव क्लासें लेंगे और 24 सिलेबस आपका रहेगा, उसमें सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल तो दोस्तों जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो और जरूर जो है आप लाइक और शेयर सेशन को कर सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप सभी अपना ख्याल रखिए, आप अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।